हेलो दोस्तों। हम लोगों का जर्नल जो था चैप्टर वो भली भांति बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर। लेजर आपका 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपका ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर क्या होता है। तो हम लोगों का जो अकाउंटिंग का स्टेप था, अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग का। तो रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहला जर्नल में। सेकेंड स्टेप क्या था, क्लासीफाइंग का। क्लासीफाइंग मतलब ग्रुप बनाने का। तो ये जो ग्रुप बनाना है ना, यही लेजर है। ये ग्रुप हम लोग कहाँ बनाएंगे, जितना भी ट्रांजैक्शन है उसका क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप कहाँ बनाएंगे, लेजर में बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं लेजर क्या होता है। तो कहता है लेजर इज द प्रिंसिपल्स बुक, ये प्रिंसिपल्स बुक है ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल जर्नल एंट्रीज आर क्लासीफाइड। जितना भी तरह का जर्नल एंट्री है उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। मतलब क्या, ग्रुप बनाएंगे। जितना भी जर्नल रहेगा, सिमिलर जर्नल रहेगा, उसको हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और सबका अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब सबका अलग अलग ग्रुप बनाएंगे इंडिविजुअली, ठीक है। ये कहता है इसका मतलब, समझ में आया। जर्नल में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होता है और लेजर में क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, सबका अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हम लोग लेजर में, ठीक है। अब देखते हैं, कहता है जर्नल इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल आर पोस्टेड। जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उसको हम लेजर में क्या कहते हैं, पोस्ट करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग पोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पोस्टिंग के नाम से। लेजर हम लोग जो जर्नल किए ना, अब उस जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल किए, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है पहले वो देख लो। ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है, टू क्लासीफाई ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितना भी तरह का ट्रांजेक्शन रहेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे सबसे, मतलब ये ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले, उसका ग्रुप बनाएंगे। टू नो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, जितना भी तरह का आप ग्रुप बना लिए तो सबका सेपरेट अकाउंट बन गया ना। जितना भी तरह का सिमिलर ट्रांजेक्शन था उसका सेपरेट अकाउंट बन गया ना, तो सबका बैलेंस का पता लग जाएगा हमको। जितना भी तरह का, जितना भी अकाउंट होगा सबका क्या हो जाएगा, बैलेंस पता चल जाएगा। इससे हमको ट्रायल बैलेंस बनाने में ईजी होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का यही होने वाला है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या, हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करेगा ये। जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट मतलब पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, जिससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, कितना प्रॉफिट में, कितना नुकसान में, और बैलेंस शीट से हमारे बिजनेस में कितना का एसेट्स है, कितना का लायबिलिटी है, वो पता चलेगा, ठीक है। अब लेजर तो समझ गए, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। एक बार लेजर का फॉर्मेट देख लो। तो सबसे पहले होता है डेट, ये एक कॉलम बनाइएगा डेट का, फिर उसके बाद पर्टिकुलर का, फिर उसके बाद JF यानी जर्नल फॉलियो का, उसके बाद अमाउंट, फिर इसी को रिपीट करना है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ये वाला जो हो गया आपका डेबिट साइड हो गया, और ये वाला जो हो गया आपका क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा डेबिट वाला अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो क्रेडिट का अमाउंट आएगा। समझ में आया। डेट, इधर आप लोग डेट लिख दीजिएगा, इधर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, इधर डेबिट अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझते हैं कि आखिर लेजर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। अभी हम लोग जर्नल टू लेजर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। जर्नल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले इसका जर्नल बनाइए। क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इसका जर्नल क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना तारीख के डेट में था, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल के डेट में, ठीक है। अब आगे क्या है, 4 अप्रैल के डेट में गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, इसका एंट्री क्या होगा, गुड्स आ रहा है और गिवर कौन है, मोहन, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो चलो 4 तारीख के डेट में कर दो परचेज, ये सब आप फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री कीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना था, अमाउंट किसी में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लो 10,000 है, यहाँ पे 3,000 है, कुछ भी अमाउंट हम मान लेते हैं। यहाँ पे 2,000 है और यहाँ पे 5,000 है, ठीक है। अब वो 4 तारीख में हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। 7 अप्रैल में क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब गुड्स गया और पैसा आया, क्योंकि बेचे हैं सामान कैश में, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन, पैसा आ रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो 7 तारीख के डेट में क्या हो जाएगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का था 3000 का, और नहीं कितना का है 2000 का, और वो कितना का 310, ये था आपका 10,000 का, 10,000 का, ये 3,000 का, 3,000 का, और ये कितना का था 2,000 का। समझ में आया। एक और ट्रांजैक्शंस क्या है आपका, 12 अप्रैल में कैश डिपॉजिट विरुद्ध बैंक में जा रहा है, यानी बैंक रिसीव कर रहा है और कैश मेरे पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक रिसीवर है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था 5,000 था। ये मेरा क्या हो गया जर्नल हो गया, ठीक है, ये आपका जर्नल हो गया। अब इस जर्नल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब कितना लेजर बनेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कैश का, तो कैश का सेपरेट अकाउंट बनेगा, यानी जितना भी तरह का कैश रहेगा एक यहाँ पे है और एक कैश यहाँ पे है और एक कैश यहाँ पे, मतलब तीनों को क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे, तीनों को एक जगह लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा कैपिटल का, कैपिटल तो एक ही है, फिर तीसरा परचेज का, फिर चौथा मोहन का बनेगा, कैश का तो बन चुका है, सेल्स का बनेगा, बैंक का बनेगा और कैश का बन चुका है, ठीक है। इतना सारा बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कैश है ना, तो कैश का ही बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रेडीमेड फॉर्मेट हम लाए हैं, तो हम लोग क्या करना फॉर्मेट अपना खुद से बनाना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो आपका जर्नल है सबसे पहले कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दो कैश अकाउंट, किसका लेजर बना रहे हैं कैश का, तो सबसे पहले यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दो, ठीक है। अब देखो जर्नल में देखो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो करना क्या है, कैश का तो हम खुद लेजर बना रहे हैं, कैश को कुछ नहीं करना, जिसका लेजर बनाएंगे वो क्या कहेगा कि हम अपना जगह पे स्थिर रहेंगे, हम अपना जगह पे स्टेबल रहेंगे, जिसको आना है मेरे पास। तो जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश अपना जगह पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो भेजेगा किसको, इसका जो अपोजिट में होगा, यानी डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो क्रेडिट में कौन है, तो क्रेडिट में कौन है कैपिटल है, तो कैपिटल जाएगा, कैश कहीं नहीं जाएगा क्योंकि कैश का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। जो जाएगा इसका अपोनेंट जाएगा, तो कैश तो यहाँ पे कैश का डेबिट में है, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ है क्रेडिट में है ना, तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे डेबिट में, तो इधर हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल। कितना तारीख का डेट था 1 अप्रैल था, ठीक है, तुम लोग लिख लेना अच्छे से। अमाउंट कितना था 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। डेबिट साइड हम लोग 2 लगा के लिखेंगे इधर लेजर में, और क्रेडिट साइड में हम लोग बाय लगा के लिखेंगे, समझ में आया, इधर 2 लगा के इधर बाय लगा के। अब देखो क्या है, ये वाला ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे कहीं पे कैश है, कैश नहीं है तो छोड़ दो, कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश वाला को सेपरेट करना है। यहाँ पे कैश दिख रहा है, हाँ कैश दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कैश डेबिट में, तो कैश को तो नहीं छेड़ना है क्योंकि कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। तो कैश कहाँ है डेबिट में, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है सेल्स, सेल्स को पोस्ट करेंगे, तो सेल्स क्रेडिट में है ना, तो कहाँ पोस्ट करेंगे उल्टा डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सेल्स लिख दो, टू सेल्स, कितना का था 2000 का, और 7 तारीख के डेट में, यहाँ 7 तारीख का डेट लिख दो, इधर 2000 लिख दो, समझ में आया। अब देखते हैं अब क्या है, यहाँ पे भी कैश है ना, तो यहाँ पे देखो कैश कहाँ है क्रेडिट में है, तो कैश अपना जगह पे स्टेबल रहेगा, कैश कुछ नहीं हिलेगा ना डोलेगा कुछ नहीं। कैश कहाँ है क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट में क्या है बैंक, तो बैंक को ट्रांसफर करेंगे, बैंक को पोस्ट करेंगे, तो बैंक कहाँ है डेबिट में ना, तो डेबिट का उल्टा कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो इसको हम लिखेंगे इस साइड बाय बैंक, बाय बैंक कितना था 5000, इधर लिख देंगे हम लोग 5000, समझ में आया। अब तो कहीं पे कैश नहीं था, ये मेरा एक लेजर बन गया। अब क्या करेंगे टोटल करेंगे, टोटल 10,000 एंड 2,000 कितना हो गया 12,000, ठीक है। इधर भी लिख दो 12,000, दोनों साइड बराबर अमाउंट लिखना, 12,000, इधर भी 12,000 इधर भी 12,000। अब देखो इधर तो 5,000 ही है ना, मतलब कितना कम रहा है 7,000 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 7,000 लिख दो, और इसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD के नाम से, बाय बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन, ठीक है। अब यही CD बैलेंस को इधर हम लोग BD के नाम से भी लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना था 7,000।
इधर जो है हम लोग, ये कितना तारीख के डेट में था, 12 तारीख के डेट में, ये जो CD लिखेंगे ना हम लोग महीना का लास्ट डेट लिखेंगे, यानी अप्रैल का लास्ट डेट 30 अप्रैल, और इधर 30 खत्म हुआ, अप्रैल के बाद मई चालू होगा, तो इधर हम लोग 1 मई लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगला महीना में जब हम लोग कैश का लेजर बनाएंगे तो उसमें मेरा 7000 पहले से अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मेरा कैश का बन गया। अब दूसरा देखो किसका है, कैपिटल का है ना, तो कैपिटल का लेजर बनाओ, तो कैपिटल का लेजर बनाओ, यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना लो। अब देखो, अब कैपिटल का लेजर बना रहे हैं ना, तो कैपिटल अपना जगह पे फिक्स रहेगा, कैपिटल अपना जगह पे फिक्स रहेगा, तो कैपिटल अपना जगह पे फिक्स रहेगा। तो कैपिटल कहाँ है, कैपिटल यहाँ पे है ना, तो कैपिटल क्रेडिट में है, उसको छोड़ दो, तो क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेबिट में क्या है, कैश, इसको ट्रांसफर करेंगे अब, क्योंकि कैश का लेजर नहीं बना रहे हैं, कैश का बनाते हैं तो कैश अपना जगह पे फिक्स रहता है, यहाँ पे किसका बना रहे हैं हम लोग, कैपिटल का, तो कैपिटल अपना जगह पे फिक्स रहेगा। कैपिटल का है क्रेडिट में, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो डेबिट वाला को पोस्ट करेंगे, डेबिट में क्या है, कैश है, तो इसको पोस्ट करेंगे, ये डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, हमेशा उल्टा काम करेंगे, डेबिट में, तो कैश को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में था ना, तो क्रेडिट में, बाय कैश, कितना का था, 10,000 का। और तो कहीं पे है क्या, कैपिटल से रिलेटेड अब कहीं पे नहीं है, तो उसको हम लोग वहीं पे एंड कर देंगे, यानी इधर भी 10,000 था ना, इधर भी 10,000, और ये डेट कब का था, 1 तारीख का था, 1 अप्रैल का। ठीक है, इधर देखो 10,000 पूरा का पूरा कम रहा है ना, तो इधर 10,000 लिख दो, इधर क्या लिख दो, जिधर कमेगा उधर CD के नाम से, बाय बैलेंस CD। अब इसी को क्या करेंगे, इधर फॉरवर्ड करेंगे, तो सॉरी इधर टू बैलेंस होगा, टू बैलेंस, इस साइड 2 लिखते हैं, इस साइड बाय लिखते हैं, और इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD, कितना 10,000। समझ में आया, इधर कौन सा डेट, महीना का लास्ट डेट यानी अप्रैल, यानी 30 अप्रैल। ठीक है, इधर क्या कितना हो जाएगा, 30 अप्रैल के एक दिन बाद 1 मई। ठीक है, अब देखते हैं अब कौन सा अकाउंट है, चलिए कैपिटल हो गया। अब क्या है, परचेज अकाउंट, तो परचेज का लेजर बनाओ, तो परचेज तो एक ही जगह दिख रहा है मेरे को, तो परचेज का भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो चलो परचेज का बनाओ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परचेज का लेजर। तो यहाँ पे देखो परचेज का बना रहे हैं ना, तो परचेज अपना जगह पे क्या हो जाएगा, स्टेबल, जिसका अकाउंट बनाओगे वो अपना जगह पे स्टेबल रहेगा, यानी परचेज को नहीं छेड़ना। परचेज कहाँ है, डेबिट में, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट में कौन है, मोहन को छेड़वाओ, मोहन को पोस्ट करेंगे, तो मोहन क्रेडिट में है तो कहाँ चल जाएगा, डेबिट में, तो चलो मोहन को डेबिट में दो, कहाँ बना रहे हम लोग, मोहन को डेबिट में लिख दो, यानी डेबिट साइड ये वाला, टू मोहन अकाउंट, कितना का सामान था, मोहन 3,000 का था, 4 तारीख के डेट में, 4 तारीख यहाँ पे लिख दो, कितना का, 3,000 का। और तो कहीं पे परचेज नहीं था, मतलब इसको यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, 3,000, इधर भी कितना, 3,000, दोनों साइड बराबर लिखो। इधर कितना कम रहा है, तो पूरा का पूरा कम रहा है, यानी 3,000 कम रहा है, तो इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस, जिधर कम होगा उधर CD के नाम से, बाय बैलेंस CD, यानी कैरी डाउन। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, यानी टू बैलेंस BD, यानी ब्रॉड डाउन, कितना, 3,000। अब देखो इधर महीना का लास्ट डेट, जिधर CD रहेगा उधर महीना का लास्ट डेट 30 अप्रैल, इधर 1 मई। ठीक है, हो गया। अब किसका लेजर था, परचेज हो गया, कैश तो बन चुका है, सेल्स का बना लेते हैं, सेल्स का, तो यहाँ पे सेल्स लिखो। अब सेल्स का लेजर बना रहे हैं ना, इसका मतलब सेल्स क्या रहेगा, अपना जगह पर स्टेबल रहेगा, तो सेल्स कहाँ है, सेल्स अपना जगह पर स्टेबल है, सेल्स कहाँ है, क्रेडिट में, क्रेडिट को उल्टा डेबिट, डेबिट में क्या है, कैश है। ठीक है, कैश को पोस्ट करेंगे, सेल्स को पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कैश को पोस्ट करो, तो कैश कहाँ है, डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, तो कैश को लिखो क्रेडिट में, बाय कैश, कितना, 7 तारीख के डेट में था ना, तो 7 तारीख लिख दो यहाँ पे, कितना का था, 2,000 का। और तो कहीं पे नहीं है, तो इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे हम लोग, 2,000, और रहता तो और लिखते हैं हम लोग 2,000। और इधर देखो पूरा का पूरा कम रहा है ना, तो 2,000 लिख दो, बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस CD, जिधर कम होगा उधर CD के नाम से, और इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD, जिधर ट्रांसफ़र करेंगे उधर BD के नाम से 2,000। इधर 30 तारीख CD जिधर होगा उधर महीना का लास्ट डेट, और जिधर BD लिखेंगे उधर महीना के लास्ट डेट का एक दिन बाद, यानी अगला महीना का 1 मई आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। एक अकाउंट और बच गया आपका, किसका, बैंक का। बैंक का आप लोग बनाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना आ रहा है, CD बैलेंस और BD बैलेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस फॉर्मेट आप लोगों को ध्यान रखना है और कैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं वो ध्यान में रखना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।